हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन इक्विलिब्रियम, मतलब कूलम्ब्स लॉ के ऊपर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम करेंगे इस लेक्चर में। तो एंड तक देखें, मजे में समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर वो किस तरह से बनेंगे, उसके किस तरह के से सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये सारी चीजें हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम कंटिन्यूअसली चर्चा करते आ रहे हैं। कभी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, कभी कूलम्ब्स लॉ को मैथ्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मैथ्स के जो सीरीज होते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, कभी कूलम्ब्स लॉ को पेंडुलम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट को मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके जो जेई और नीट में सवाल पूछे जा रहे हैं उसके ऑपरेशंस को हम करके उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन बनाने के तरीका को कंटिन्यूअसली समझ रहे हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, तो इन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और जेई नीट की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन इक्विलिब्रियम। तो कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो टर्म आया है, इस इक्विलिब्रियम मतलब इस इक्विलिब्रियम को कहते क्या, एकदम अच्छे से समझेंगे और मजे में समझेंगे और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहते किसे? इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, सर बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब नेट फोर्स कितना हो, नेट फोर्स जीरो हो। अब इस बात से आप बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो कब होगा। तो सबसे पहली बात तो बैलेंस फोर्स होना चाहिए, या हम ये कहें कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स जीरो कब होगा? नेट फोर्स जीरो तब होगा जब फोर्स कैसा हो? फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। और साथ में फोर्स कैसा हो? फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। और दूसरी चीज की फोर्स कैसा हो? तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्स कैसा हो? फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है ना? ये मैं बोल के भी बता सकता था, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप नोट्स बना सको और आपके दिमाग में और कॉपी में हर जगह ये बातें छप जाए। इसलिए मैं ये छोटी चीज भी आपको बता रहा हूं ताकि यहां आपके बैठना जरूरी है ना? तो फोर्स इक्विलिब्रियम मींस क्या हुआ? इक्विलिब्रियम मींस होता है कि नेट फोर्स कितना हो? जीरो। नेट फोर्स जीरो के कंडीशंस क्या है? नेट फोर्स जीरो के कंडीशंस हैं कि फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए और एक्ट अलोंग सेम लाइन। ये तीन बातें अगर हैं तो इक्विलिब्रियम होगा, ये कंफर्म है। ये तीन चीजों को अगर कोई सिचुएशन फॉलो कर रहा है मींस देयर इज इक्विलिब्रियम। कैसे होगा? तो ये तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब हम बात समझेंगे कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये मैंने इसे अपने हथेली पर रखा, ठीक है। इसे अगर मैं अपनी हथेली पर रखकर ऐसे या इस घड़ी के इस पर डाल देता हूं, ठीक है। अब देखिए, है ना, ऐसे रख दिया, तो ये क्या है? मतलब अगर हल्का भी हिल रहा है, ठीक है, हल्का मैंने इसे हिला दिया, हल्का इसे हिला दिया, तो ये अपने अवस्था पे आ गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप इसे डिस्टर्ब करें और वो अपने अवस्था में ही आ जाए, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आप उसे डिस्टर्ब करें और वो गिर जाए, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आप उसे डिस्टर्ब करें, ठीक है, आप उसे ऐसे डिस्टर्ब किया हमने, हल्का डिस्टर्ब कर रहा, हल्का डिस्टर्ब कर रहा, ये वहीं पर आ रहा, हल्का डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये अपने वहीं पर आ रहा है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लीजिए कि ये देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हिल रहा है और वहीं पर आ गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये गिर गया,
उस अवस्था पे नहीं आया, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल समझ में आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो तरह, स्टेबल और दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल। स्टेबल किसे कहेंगे और अनस्टेबल किसे कहेंगे, ये बात आपको क्लियर हो गई। स्टेबल और अनस्टेबल लिखने की जरूरत नहीं, स्टेबल अनस्टेबल समझ में आ गया। अब स्टेबल और अनस्टेबल आपने समझ लिया है और इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को समझ लिया, तो अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में इसे कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आते हैं, नाउ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ध्यान से देखिए, है ना, अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने रखा एक क्यू चार्ज, ठीक है, और यहां पर भी मैंने रखा है क्यू चार्ज। दोनों कैसे नेचर के हैं सर? दोनों पॉजिटिव नेचर के, दोनों सेम नेचर के। दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीच में क्या होने वाला है? दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है। दोनों के बीच में क्या होने वाला है? रिपल्शन। दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, दूर करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है। अब मैंने ठीक इसके मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा Q, ठीक इसके मिड पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा Q, ठीक है। अब मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा दो तरह, इसे डिस्प्लेस करूंगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, और दूसरा करूंगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। इस दो जगह मैं इसे डिस्प्लेस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूं तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मैंने इसे डिस्प्लेस किया, मतलब इस चार्ज को इधर ढकेला। अब जैसे ही इस चार्ज को ढकेल के मैं यहां लेकर आता हूं, ये चार्ज यहां है, इसे ढकेल कर मैं यहां ले आया। अब यहां ले आया, अब आप मुझे बताओ कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल मतलब मैंने क्या बताया आपको कि अपने अवस्था को रीगेन कर ले, फिर से वहां आ जाए। स्टेबल नहीं आया, अपने पुराने वाले लोकेशन पर नहीं पहुंचा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इसे यहां लेकर आएंगे, सर ये सब तो पॉजिटिव है, मतलब सभी के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये इसको क्या करेगा? जैसे ही मैं इसे यहां लेकर आऊंगा तो ये इस पर इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, F = K Q1 Q2 by R²। तो चार्ज तो हम बढ़ा नहीं रहे, हम किसे बढ़ा घटा रहे हैं? R को। तो R अगर घट गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो इधर वाला फोर्स बढ़ गया, और ये नहीं चाहता है कि ये चार्ज इसके पास है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्शन लगा रहा है। तो ये क्या करेगा? इसको वापस ढकेलेगा कि भैया तू यहां से चला जा, तो ये इसको इधर ढकेलेगा और फिर से ये यहीं पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह, मतलब इसे मैंने यहां डिस्प्लेस किया तो ये इसे इधर ढकेलेगा, है ना, ये कैपिटल Q इसे स्मॉल q को इधर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा तो फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा तो ये वाला क्या करेगा? कहेगा तू उधर जा। तो अल्टीमेटली ऐसे करते 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 यहां वापस अपने जगह पर आ जाएगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कैसा? स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात समझ में आ रही है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? यस सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसे किधर डिस्प्लेस करेंगे? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ, हमने इसे इधर डिस्प्लेस किया। अब मान लो हमने इसे इधर डिस्प्लेस किया, ये यहां पहुंच गया। अब ये वापस आएगा या नहीं आएगा? चलो देखते हैं। तो हम क्या करें, ये अब ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ का, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ये वाला इसे इधर ढकेलेगा, तो मैंने इधर दिखा दिया कि ये वाला इसे इधर ढकेल रहा है, ये वाला इसे इधर ढकेल रहा है, और ये वाला इसे इधर ढकेल रहा है, ये इसे इधर ढकेल रहा है, ये इधर ढकेल रहा है। अब क्या करो, इसका कंपोनेंट निकाल दो। ये फोर्स हो गया इस दोनों का, ये Q यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है, ये इस दोनों का फोर्स हो गया। अब इसको, अब ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा? ये भी थीटा है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट निकालो तो इधर आ गया F cos थीटा, और इधर आ जाएगा इस वाले का F sin थीटा, इसका भी इधर आ जाएगा F cos थीटा। सिंपल रिजोल्यूशन कर रहा हूं मैं, कोई इसमें नई बात नहीं, सब आपका पढ़ा पड़ा है। और इधर आ गया F sin थीटा। अब ध्यान से आप देखें तो ये कॉस वाला, ये कॉस वाले को, दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या? F sin थीटा। और दोनों की फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? तो दो तरह का इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब यहां पर क्या ये इस पर नेट फोर्स ऊपर लग रहा है,
जब मैंने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया तो ऊपर डिस्प्लेस करने पर इस चार्ज पर नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो यहां पर जैसे ही ये यहां पहुंचा तो नीचे ऊपर वाले फोर्स ने इसे और ऊपर ले गया, और ऊपर ले गया, तो बात ही नहीं बन रही कि वो कभी वापस आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने उसको ऊपर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स ऊपर ही है, वो उसको और ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा, वो कभी वापस नहीं आने का है। तो अलोंग परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि वो वापस आ ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आ रही? वो वापस आ ही नहीं रहा है। अगर वापस आ गया, जैसे एक्स के अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग क्या था, मैंने इसे इधर डिस्प्लेस किया, ये बोला भैया ये कैपिटल क्यू बोला कि तू उधर ही रहा, मेरे पास मत आ, उसने उधर धक्का दिया, उधर धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया, तो वो उधर गया, इधर वाले ने बोला कि भाई तुम मेरे पास भी क्यों मत आ रहा, क्यों आ रहा है, तू उधर ही रहा। अब वो बीच में करते करते वापस अपने जगह पर आ गया, तो स्टेबल। और ये क्या हो गया? अनस्टेबल। यहां तक की कहानी क्लियर? अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले तो इसको नोट कर लीजिए, और यहां पर एक और सवाल, ठीक है। अब अगर मैं चार्ज को, ठीक है, अब दूसरा सवाल मैं करा रहा हूं, ठीक है, यहां पर तीनों चार्ज सेम थे। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं। ये Q, ये भी Q, ठीक है, और ठीक मिड पॉइंट पर मैंने -Q डाल दिया। बस थोड़ा सा ट्विस्ट यही है कि चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है। अब मुझे बताना है इसका, ठीक है, अलोंग दी, इसका मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये इसका हो गया, इस वाले का मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये आ गया अलोंग दी लाइन, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब दिमाग लगाइए और बताइए किधर से किधर होगा। अब ध्यान से देखिए, बस मैंने उस ऊपर और नीचे में सारी कहानी सेम है, बस मैंने क्या चेंज कर दिया? बीच वाले का साइन चेंज कर दिया। अब जैसे ही बीच वाले का साइन चेंज कर दिया तो क्या रिजल्ट पे भी चेंज आएगा? लेट्स सी, देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसे अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे ही अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे, इसे इधर डिस्प्लेस करेंगे, फील आ रहा होगा, ये तो माइनस है। जैसे ही मैं इसे इधर लेकर यहां पर आऊंगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे यहां पर बढ़ा था उसी तरह यहां भी बढ़ जाएगा, सेम कहानी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में रिपल्शन था, इसलिए ये अपने नजदीक आने नहीं देगा। इस वाले केस में क्या है? निगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, तुरंत चिपक जाएगा, तुरंत चिपक जाएगा। क्या ये वापस आएगा? नहीं, नो सर, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, और खींचा चला जाएगा तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये अपने पुराने वाले लोकेशन पर नहीं लौटेगा। इसका मतलब कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओ माय गॉड्स, जैसे ही मैंने साइन चेंज किया जवाब भी बदल गया, जैसे ही मैंने साइन चेंज किया जवाब भी चेंज हो गया। अब दूसरी बात, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब मैं इसे यहां लेकर आया, इस चार्ज को, -Q को मैं यहां ले आया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा। अब सेम वही है, रिजॉल्व कर दो, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया इधर इसका F cos थीटा, और इसका इधर हो जाएगा F cos थीटा। सेम कहानी है भाई, सेम कहानी। इसका इधर आ गया F sin थीटा, और इसका भी आ गया F sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला कॉस, तो कॉस को कैंसिल कर देगा, कॉस वाला कॉस को कैंसिल कर देगा, बचा कौन? साइन। क्या साइन वाला वापस इसके लोकेशन की तरफ है? बिल्कुल है। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाइएगा, ये नेट फोर्स जो कि नीचे है, वो क्या कहेगा? नहीं 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 नहीं, तुम अपने ओरिजिनल लोकेशन पर आओ। क्या कहेगा? तुम अपने ओरिजिनल लोकेशन पर आओ। ओरिजिनल लोकेशन पर मतलब कि जैसे ही आप चार्ज को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, इसका नेट फोर्स नीचे लग रहा है, वो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। और यही चीज प्रोसेस, यही प्रोसेस होते 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 ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही अपने ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम में है? तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। मैंने समझा दिया आपको। क्या समझे आप? आपने समझा कि अगर
किसी चीज को डिस्प्लेस करे और वो अपने लोकेशन पर आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर नहीं आए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने जब एक दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा और उसे डिस्प्लेस किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो वापस अपने लोकेशन पर आ रहा है, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन जैसे हम परपेंडिकुलर उसे डिस्प्लेस करते हैं तो परपेंडिकुलर वाले कंडीशन पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसके ओरिजिनल पॉइंट से दूर ले जा रहा है, इस वजह से वो वापस तो आएगा नहीं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही हमने साइन चेंज कर दिया तो अब हम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करते हैं, तो जैसे ही वो उसके नजदीक जाता है, सिचुएशन सेम है, फोर्स यहां भी बढ़ रहा था, फोर्स इससे यहां भी बढ़ रहा था, लेकिन ये नहीं चाह रहा था कि वो उसके पास है, लेकिन ये चाहेगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन का अट्रैक्ट कर लेता है और वापस नहीं आया अनस्टेबल। और अगर और परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग हमने डिस्प्लेस कराया तो नेट फोर्स उसके टुवर्ड्स दी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लग रहा था, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया। बात समझ में आ रही? तो सवाल अभी करेंगे, पहले आप इतना फटाक से नोट करो, फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट करो, एकदम गारंटी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट करो पहले आप इसे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल करें, और समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करना आप पर वाजिब है। चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सवाल करते हैं। यहां पर चार्ज है 4Q, ये भी फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी फिक्स्ड है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों ही फिक्स्ड है। ठीक है, Q और 4Q दोनों ही फिक्स्ड है। दोनों के बीच की दूरी कितनी? L। दोनों के बीच की दूरी L है। अब हमारे पास एक और चार्ज है, इसे एग्जाम्पल लिख दो। अब हमारे पास एक और चार्ज है Q, ये Q चार्ज है। अब सवाल ये है कि इस Q चार्ज को वेयर टू प्लेस so that system is in equilibrium, ठीक है, सिस्टम किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। सवाल समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम दिया गया Q और प्लस 4Q, ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के 4 टाइम्स ज्यादा है और दोनों के बीच की दूरी L है और दोनों ही चार्ज फिक्स्ड है। आपको बताना ये जो कैपिटल Q है इसे हम कहां रखें, वेयर टू प्लेस कहां रखें जिससे सिस्टम किसमें आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, एकदम लिख लो, दिमाग में छप जानी चाहिए ये बातें। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और एक लाइन ज्वाइनिंग है ना, वो सारी कहानी किस पर होनी चाहिए? अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी फोर्सेस वहां होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब ध्यान से हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या क्या इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्शन वाली बात को उठाते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्शन उठाया हमने, यहां Q, यहां 4Q, चेक करते हैं। अगर इस चार्ज को यहां रख दो, चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां रख दिया, ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला 4Q वाला इसको इधर ढकेलेगा, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला भी इसको इधर ढकेलेगा। क्या फोर्स अपोजिट हुआ? ना, फोर्स अपोजिट हुआ ना, इधर पॉसिबल नहीं। अब आओ इधर चेक करो, इधर रख दिया हमने, ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला भी इसको इधर ढकेलेगा। क्या फोर्स अपोजिट हुआ? ना। मतलब कि दोनों चार्ज के इधर आप नहीं रख सकते, तो बचा कौन कि इस दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा, दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा। अब कहां रखेंगे? तो ये हम बीच में रखेंगे, तो कहां पर रख सकते हैं? थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तो आपको फील होगा कि जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के होता है। अगर चार्ज बड़ा है, देखो सिंपल कॉमन सेंस लगाओ कि अगर चार्ज ज्यादा है, ये बात मैं बोल रहा हूं समझ लो, अगर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो आप दूरी बढ़ा दो। ठीक है, क्यों बढ़ा दो? पहले पूरी लाइन सुन लो फिर समझ में आ जाएगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा? फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम कर दो ताकि फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब आप एक तो 4 टाइम्स है, दूसरा Q है, और हमें क्या रखना है? Q। तो इस अगर मैं इसे लिखूं F K Q 4Q, तो
इस दोनों से मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो गया, तो हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। और F इज इक्वल टू क्यू, और ये क्यू, तो यहां चार्ज कम है, यहां चार्ज कम है, तो हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे, या हम इंक्रीज कर देंगे, या हम डिक्रीज कर देंगे, ताकि दोनों बराबर हो सके। तो बराबर करने का ये तरीका है ना। समझ में आ रही होगी बात आपको कि चार्ज अगर ज्यादा है तो उसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। और चार्ज अगर कम है और उसके फोर्स को बढ़ाना है, तो उसका डिस्टेंस कम कर दो। बात समझ में आई? तो हम यहां पर, इससे कहने का मतलब यह है कि हम जो चार्ज रखेंगे वो क्यू के नजदीक रखेंगे, और ये आपको मैथमेटिकली भी अभी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम चार्ज कहीं पर भी लो, सॉल्व करने पर आपको यही फील होगा या यही जवाब आएगा कि वो चार्ज आपने जो रखा है वो कहां रखा है, क्यू के नजदीक रखा है। कहां रखा है? क्यू के नजदीक। तो ये तो मैंने आपको कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग समझाया। अब इसे प्रॉपर्ली मैथमेटिकली देखते हैं करके। ठीक है, देखो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। चेक किया तो हमें पता चल गया कि ये तो आउटसाइड तो रख ही नहीं सकते, दोनों चार्ज के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो चलिए मैथ्स, सिंपल कैलकुलेशन। यहां पर अब देखो ध्यान से, हमने यहां Q फिक्स्ड, ठीक है, 4Q फिक्स्ड, दोनों के बीच की दूरी L। हमने यहां चार्ज को रख दिया, ठीक है, कहीं पर भी रख दो, यहां रख दिया हमने चार्ज को, यहां रख दिया। ये चार्ज छोटे वाले चार्ज से x दूरी पर है, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। ये तो सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। हमने चार्ज को यहां रख दिया, ठीक है, हमने चार्ज को यहां रख दिया। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट में लिख के इसे लेंदी और लंबा बना सकते हो। मैं बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अगर मेरे पास बड़ा बोर्ड होगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में तो अभी भी बता रहा हूं, लेकिन लिख कर बताऊंगा। अभी वक्त कम है और आपको कॉन्सेप्ट भी देना है, तो बस मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझती है, दिमाग में बैठ जाएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। Q 4Q, Q 4Q, Q 4Q। अब ध्यान से देखिए, हमने यहां रख दिया, तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि फोर्सेस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर जैसे ही चार्ज रखते हैं तो फोर्स इक्वल भी हो जाता है और अपोजिट भी हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, तो दोनों अपोजिट हो गए। चलिए फोर्स के लिए देख लेते हैं, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो F ये वाला फोर्स इज इक्वल टू, मतलब x दूरी पर लगने वाला फोर्स बराबर है L माइनस एक्स वाले पर। अब बस मैथ्स है और कुछ नहीं। इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और Q 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, क्या है इसमें है क्या? अब कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। ओ माय गॉड, यहाँ के होगा, मैंने F लिख दिया है, इसमें कोई वो ये नहीं। अब देखो कोई कटेगा, सब कट जाएगा। कैसे के Q से Q, स्मॉल Q से सब Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4x स्क्वायर। अब तो और आसान है, कैसे? तो ये आ गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। कितना आ गया? L इज इक्वल टू 3x, माइनस एक्स उधर गया तो प्लस, और 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, L अपॉन 3। अब आप देख लो, खुद देख लो, x की वैल्यू क्या है, L अपॉन 3, मतलब इधर ही है, इधर ही है, L अपॉन 3, तो ये x आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम वो लोकेशन निकालेंगे, वेयर टू प्लेस, कहां रखें चार्ज को, कहां रखें चार्ज को। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भैया। और याद रखिए, पोटेंशियल जब आप पढ़ेंगे, जब पोटेंशियल हम लोग आगे करेंगे, तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि वेयर टू प्लेस चार्ज, थर्ड चार्ज, सो दैट द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल, या पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल कंजर्व। इस तरह से बात समझ में आ रही? तो नोट कर लीजिए फटाक से इसको, फिर हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए, यहां तक की कहानी क्लियर है। ये भी ये फिक्स्ड था, लिख दो फिक्स्ड। अब एक और सवाल, सेम टू सेम,
सेम टू सेम, जरा सा फर्क। सवाल ये वही है, वेयर टू प्लेस, लेकिन मैं चार्ज, ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। सवाल यही है, बेसिकली सवाल यही है। ये है Q, ये है -9Q, कहानी वही है, फिक्स्ड है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी L, वेयर टू प्लेस Q, वेयर टू प्लेस सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सवाल देखिए, और इसके और इस दोनों के रिजल्ट से एक कंक्लूजन निकलेगा जिससे आप आगे के सवाल इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब चेक करने वाला काम कर लेते हैं, आइए। और मैं चेक आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, फिर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप चेक भी नहीं करोगे, आप समझ जाओगे तो कहोगे सर कहाँ हो सकता है। अब देखो, अगर मैं इसे बीच में रखूं तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये निगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये उधर जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, धकेलेगा, तो ये भी इधर जाएगा। तो बीच में तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, बीच में पॉसिबल ही नहीं हुआ। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं इसे यहां रखूं तो एक तो ये खुद मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। अब जो मैंने यहां बताया था ना पहले, कॉमन सेंस वाली बात, वो लगाओ, ये तो खुद मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। और अगर मैं इसके नजदीक रख दूं तो R भी कम, मतलब फोर्स तो और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये X है, ये L है और ये X है, और हमने यहां रख दिया, तो यहां जो ये फोर्स आएगा F कितना आ जाएगा, तो K 9Q इंटू Q अपॉन X स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किससे, तो K Q बाई L प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो यार, फील हो रहा होगा, हाँ सर ये तो, एक तो इसका चार्ज भी ज्यादा है, फोर्स तो वैसे ही बड़ा हो गया, ऊपर से इसका R भी कम है, फोर्स तो और वैसे बड़ा हो गया। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या था, फोर्स इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, फोर्स इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट है नो डाउट, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको उधर ढकेलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो इस पॉइंट पर भी पॉसिबल नहीं है। तो अब कहां पॉसिबल होगा, यहां पर, हाँ यहां पर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए R कम है, फोर्स बढ़ जाएगा, इसके लिए R ज्यादा है, तो यहां पर हम रखेंगे। यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, है ना, जैसे हमने X की वैल्यू यहां निकाली वैसे हम X की वैल्यू वहां निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, मैथ्स है पूरा, टोटल मैथ्स है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है। देखते चलिए, हमने इसे यहां रख दिया, Q -9Q L, और हमने इसे यहां रख दिया Q पर, और ये कितना X। अब दोनों का, अब देखो ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, फोर्स अपोजिट हो गया, फोर्स अपोजिट हो गया। जैसे यहां पर ये वाला इसको इधर ढकेलता, ये वाला इसको इधर ढकेलता, फोर्स अपोजिट। और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लिया हमने कि यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब हम इसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Fx इज इक्वल टू वही FL प्लस एक्स। तो Fx कितना हो जाएगा, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा K Q 9Q। आप कहिएगा सर माइनस क्यों नहीं, माइनस क्यों लूं, इस माइनस के लिए तो हमने डायरेक्शन यहां दिखाया है, माइनस इसमें नहीं लगाएंगे। माइनस का काम एक्चुअली डायरेक्शन का है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, बात समझ में आ रही। ये मैग्नीट्यूड का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद K Q 9Q अपॉन क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर कहानी तो सेम है, कहानी सेम है, डिचिक 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 डिचिक, क्या कहानी सेम है, देखो कौन कौन डिचिक डिचिक हो जाएगा। एक चीज यहां पर कैपिटल Q होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, K से K डिचिक डिचिक, Q से Q डिचिक डिचिक, स्मॉल Q से स्मॉल Q डिचिक डिचिक, क्या बच गया, क्या बच क्या गया, 9 स्क्वायर, 9x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर। अब ये इधर आ गया तो कितना आया, 2x L की वैल्यू क्या है, 3x, ये प्लस x है, माइनस x हो जाएगा जब इधर आ जाएगा। 3x में से माइनस x गया तो कितना आया, 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, L/2। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला,
वो कंक्लूजन मैं समझा दे रहा हूं, लिख लेना तुम कॉपी पर अपने। क्या कंक्लूजन निकला? जब चार्ज सेम हो तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा, जब चार्ज का साइन अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम लाइन के दोनों के बाहर आएगा और उस तरफ आएगा जिधर छोटा वाला चार्ज हो। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए और इसी को यूज करना, क्वेश्चन फटाक से बनेगा, जो अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि इक्विलिब्रियम अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम उसके मतलब दो चार्ज इसके लिए तीसरे चार्ज को रखना है ना, जिसके लिए जो दो चार्ज जिसके लिए तीसरे चार्ज को रखना है, उस दोनों चार्ज का अगर साइन पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम बीच में होगा, छोटे चार्ज वाले के नजदीक होगा। ये छोटे वाले चार्ज के नजदीक दोनों में सेम है, और दोनों चार्ज जिसके लिए आप थर्ड चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस दोनों चार्ज का साइन अगर नेगेटिव अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम बाहर आएगा दोनों के, है ना, दोनों के बाहर आएगा और उस तरफ आएगा जिधर छोटा चार्ज है। इसमें भी छोटा चार्ज के नजदीक आया, इसमें भी छोटे चार्ज के नजदीक आया, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन चार्ज अगर सेम है तो बीच में, चार्ज अगर अपोजिट है तो बाहर। बात समझ में आ रही? फटाक से नोट करो इसको। और एक अच्छा सवाल हम लोग करते हैं, अच्छा सवाल नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। अब तो हमें, अभी तक हमने सिर्फ पोजीशन फाइंड किया था, ठीक है, पोजीशन फाइंड किया था, वो भी एक के लिए। लेकिन अब क्या कह रहा है, चार चीजें, मैग्नीट्यूड निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन भी निकालना है ऑफ थर्ड चार्ज सच डेट ऑल दी थ्री, मतलब ऐसा पोजीशन, ऐसी और ऐसा मैग्नीट्यूड और ऐसा नेचर कि जिससे तीनों ही किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीनों ही किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सबसे पहले हम प्लेस पोजीशन चेक करते हैं, कहां पर रखना सही है। चलो, तो ये Q, ठीक है, ये Q, ये -16Q, दो मैं बना लेता हूं, ठीक है, दो मैं बना लेता हूं। चलो, सबसे पहले मैं इसे यहां रख देता हूं, Q को, ठीक है, Q को यहां रख दिया, ठीक है। अगर मैं Q को यहां रखूं तो ये माइनस, मान लो हमने प्लस Q को रखा, समझते हैं ध्यान से, मजा आएगा। हमने प्लस Q को यहां रखा, ठीक है, हमने प्लस Q को यहां रखा, ये माइनस, ये प्लस, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये प्लस, ये भी प्लस, दोनों रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इधर ही जाएगा। क्या ये दोनों का तो डायरेक्शन सेम हो गया, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। तो प्लस Q को यहां रखना सही आइडिया नहीं है। चलिए -Q डालकर देखते हैं, -Q, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव दोनों रिपेल करेगा, तो ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इधर ढकेल रहा है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको इधर खींच रहा है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। मतलब इस दोनों ही केस में फेल कर गए। मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि आप बीच में तो नहीं रखो, बीच में नहीं रखो, कहां रखो, इस तरफ या इस तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हम एक तो बीच में रखने से आप बच गए, मतलब पता चल गया कि बीच में नहीं रखना है। लेकिन अब एक चीज और आप समझिए, जब आप बीच में नहीं रख रहे हो तो मैंने आपको ये बताया था कि साइड में रख रहे हो, तो साइड में भी कहां रखेंगे, जिधर छोटा चार्ज हो, तो छोटा चार्ज इधर है तो Q को इधर रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो Q को हम इधर रखेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए Q को हम इधर रखते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। Q को हम किधर रख रहे हैं, इस तरफ, बीच में पॉसिबल नहीं है। एक के लिए आपने देख लिया, जब एक के लिए नहीं होगा तो दूसरे के लिए भी नहीं होगा। तो चलो साइड में रखकर देखते हैं, ठीक है। ये Q -16Q, दोनों के बीच की दूरी L, और हमने चार्ज यहां डाल दिया Q। ये इक्विलिब्रियम है, हमने मान लिया कि ये P जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है और यहां से यहां की दूरी x है। ये Q को हमने P पर रखा और P इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लो। चलो, तो Fx = F L + x।
एफ एक्स क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, के क्यू 16 क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए डिचिक 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 डिचिक, के से डिचिक डिचिक डिचिक, क्यू से क्यू डिचिक, स्मॉल क्यू से डिचिक डिचिक, सब डिचिक, क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, ये x इधर आ गया तो 3x, l तो x की वैल्यू क्या आ गई, l अपॉन 3। हमने पोजीशन निकाल लिया, हमने पोजीशन निकाल लिया। अब नेचर की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, नेचर की, ठीक है, नेचर की बात करते हैं। आओ अब ध्यान से देखो फिर से, ये q स्मॉल q माइनस 16q, l छोड़ो, ये q माइनस 16q। चलो अब नेचर की बात करते हैं, किस नेचर का होगा, हमने तो पोजीशन निकाल लिया, अब नेचर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे पॉजिटिव मानूं, प्लस q ले लेता है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा। डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बात समझ में आ रही, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब अगर मैं इसे नेगेटिव ले लूं, ठीक है, अब मैं इसे नेगेटिव ले लूं, तो ये नेगेटिव इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप कहिएगा कि सर यहां तो दोनों ही साइन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्या करें सर, दोनों ही साइन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, प्लस भी सेटिस्फाइड हो रहा है, माइनस भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल दी 3 चार्जेस, तीनों के लिए सेटिस्फाइड हो, तीनों के लिए। तो अब आओ इस Q के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये प्लस Q हम अगर माने तो इसके लिए तो डायरेक्शन सही है, लेकिन इसके लिए देखें, ये पॉजिटिव इसको इधर ढकेलेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर ढकेलेगा, ये माइनस इस पॉजिटिव को इधर, ओ माय गॉड, इसके लिए तो सिचुएशन नहीं काम कर रहा है, इसके लिए सिचुएशन काम नहीं कर रहा है। इसे देखें, इस वाले केस में ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर आया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ओ माय गॉड, इसके लिए भी अपोजिट फोर्सेस है और इसके लिए भी अपोजिट फोर्सेस, सेटिस्फाइड। बात समझ में आ रही है, क्या किया हमने, एक बार फिर से समझो, अच्छे से समझो, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले Q हम यहां रखेंगे, इसको तो हमने चेक कर लिया, Q यहां होगा, हमने पोजीशन निकाल ली। अब हम Q के नेचर की बात कर रहे हैं, Q पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो पॉजिटिव रखा तो देखा कि यहां पर Q था, Q पॉजिटिव रखा तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसके लिए, ठीक है। और यहां पर जब हमने माइनस रखा तो हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी डायरेक्शन अपोजिट। अब आप कौन सा साइन ले, ये तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों सेटिस्फाई कब करेगा, हमें चेक करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीनों के लिए जो काम करे, तीनों के लिए। तो अब हमने एक पर तो देख लिया कि ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या इसके पॉजिटिव होने से दूसरे पर भी अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ये चेक करना है, क्योंकि हमें तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये देखना है। तो चलो देख लेते हैं, अगर मैं इस चार्ज को पॉजिटिव लूं, इस वाले चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव रखूं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जाएगा। मतलब ये अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो इसके लिए तो सही है, लेकिन इसके लिए गलत हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हम इस पे देखते हैं, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाइड है, इसके लिए भी सेटिस्फाइड, सिंपल।
अब जब दो के लिए तो तीसरे के लिए चेक कर लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको इधर खींचेगा, ब्लैक से दिखाता हूं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। ओ माय गॉड, तीनों के लिए सेटिस्फाइड है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ Q विल बी नेगेटिव। क्रिस्टल क्लियर, एक एक स्टेप मैं क्लियर कर रहा हूं, आपका बात समझ में आई। चलिए इसे मिटा देता हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, ठीक है। और इस नेचर के लिए और इस पोजीशन के लिए तीनों इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड की बात करने पर हम क्या करेंगे, चूंकि हमने नेचर से देख लिया कि सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन को, तो फॉर मैग्नीट्यूड अब हम क्या करेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ Q वी विल डू इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल q। स्मॉल q के लिए इक्विलिब्रियम निकाल लो, इस स्मॉल q के लिए। तो इस स्मॉल q पर ये हमने लिया है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, फोर्स लगाओ। तो Fx इज इक्वल टू FL। Fx कितना, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। FL कितना, K Q 16Q अपॉन L स्क्वायर। अच्छा डिचिक डिचिक हो जाएगा, डिचिक डिचिक देखो, डिचिक डिचिक, K से K, डिचिक डिचिक, Q से Q, हाँ एक Q से एक Q, डिचिक डिचिक, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लाया, हम क्या लेकर आए, L/3, तो पुट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा आएगा 9Q, क्योंकि x 3 का स्क्वायर 9 और 9 ऊपर चला गया, अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 16Q अपॉन L स्क्वायर, और L स्क्वायर से L स्क्वायर डिचिक डिचिक, तो क्या बच गया, कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, 16Q अपॉन 9। और चूंकि हमने तो मैं नेगेटिव माना हुआ है, तो ये माइनस डाल दो, ये नेचर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, सारी चीजें आ गई। तो अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करने वाला सवाल। तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल था ये, मन पसंदीदा सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन अंदाज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कूलम्स लॉ विथ इक्विलिब्रियम। यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे इक्विलिब्रियम विथ SHM, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, फटाक से जाकर इसे भी कंप्लीट कर लो। और गारंटी समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी समझने का मौका करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, यहाँ पर वाजिब है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।